औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं प्रोफेसर खिज़र अब्बास और एक बार फिर इब्तदाई इल्म अरूज़ के सिलसिले के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। ये असबाक नए सिरे से डिज़ाइन किए गए हैं और इनमें इंशाअल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात आपको दी जाएंगी। तो ये आपके सामने इब्तदाई इल्म अरूज़ का सबक नंबर 1 है और इसका अनवान है इल्म अरूज़ का तारुफ और उसकी अहमियत। तो सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट्स करके हौसला अफजाई कीजिए। तो इल्म अरूज़ के तारुफ की तरफ बढ़ते हैं। इल्म अरूज़ की तारीफ़ क्या है? इल्म अरूज़ अदबियात के 12 उलूम में से एक इल्म है जिसकी मदद से शेर का वज़न किया जाता है और ये फ़ैसला किया जाता है कि हमारे सामने जो शेर है वो वज़न में है या नहीं है। यानी शेर का वज़न इसमें जो है चेक किया जाता है कि शेर वज़न में है या नहीं। अब अगले सबकों में हम पढ़ेंगे कि वज़न क्या होता है। तो इल्म अरूज़ का जो काम है वो शेर का वज़न चेक करना है और ये बताना है कि जो हमारे सामने शेर है वो वज़न में है या नहीं है। तो इल्म अरूज़ की अहमियत जो है वो शायर के लिए क्या है, एक शायर को इल्म अरूज़ से वाकिफ़ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो इसकी बात मैं करना चाहता हूँ आपके सामने कि एक शायर के लिए इल्म अरूज़ की किस कदर अहमियत है। तो शेर के लिए वज़न में होना लाजमी शर्त है। अगर शेर वज़न में नहीं है तो वो शेर ही नहीं है। उसे आप आज़ाद नज़म कहते रहें, उसे आप नसरी नज़म कहते रहें, उसे आप गपशप कहते रहें, जो मर्ज़ी कहते रहें, लेकिन शेर के लिए वज़न में होना ज़रूरी है। अगर वज़न में नहीं होगा तो हम उसे शेर नहीं कह सकते। इसलिए शायर को इल्म अरूज़ से वाकिफ़ होना चाहिए क्योंकि लाजमी शर्त है। देखें, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए गाड़ी चलाना आना ज़रूरी है और ड्राइविंग टेस्ट पास किए बगैर आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल सकता। तो शेर कहने के लिए इल्म अरूज़ से वाकफ़ियत ज़रूरी है। हाँ, अगर आप फ़ितरी शायर हैं, अल्लामा इकबाल लेवल के शायर हैं, मीर तकी मीर लेवल के शायर हैं, मिर्ज़ा गालिब लेवल के शायर हैं, तो फिर आपके वो जो है ना दिमाग में एक चीज़ फिट हो जाती है, नेचुरल कैलकुलेटर। जिसलिए जिस तरह इंसान को अपनी मादरी ज़ुबान सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब कभी नहीं देखा कि एक पंजाबी को पंजाबी ज़ुबान सीखनी पड़ी हो या सराइकी को सराइकी सीखनी पड़ी हो, लेकिन जिसकी ज़ुबान उर्दू नहीं है उसे उर्दू सीखनी पड़ती है और जिसकी अंग्रेज़ी नहीं है उसे सीखनी पड़ती है। हाँ, अगर आप फ़ितरी शायर हैं तो आप इल्म अरूज़ के बगैर भी शायरी कर सकते हैं, लेकिन फ़ितरी शायर जो है वो हज़ारों लाखों में कोई एक आध होता है, बाकी सब मेरी तरह तुक्के लगाने वाले होते हैं। तो जो इल्म अरूज़ से वाकिफ़ नहीं होता वो अपने कलाम को गा कर सुर में ला के या तबले की बीट के साथ फिट करता है, तो वो तरीका तो ठीक है लेकिन वो इतना मुस्तनद तरीका नहीं है क्योंकि उसमें गलती की गुंजाइश है, गलती का इम्कान मौजूद है। और अगर बेवज़न शेर आप कहीं सुनाएंगे तो ज़्यादा इम्कान यही है कि आपको बेइज्जत होना पड़ेगा क्योंकि हर बंदा वज़न से नावाकिफ़ नहीं होता। ज़ाहिर है, आप शेर लिखेंगे तो सबसे पहले तो शायर को ये होता है ना कि मैं अपने शेर को एक्सपोज करूँ, सुनाऊँ, किसी को दिखाऊँ, किसी को बताऊं, किसी के सामने अपने कलाम को लेके जाऊं। तो जब आप किसी मुशायरे में ले जाएंगे अपना कलाम या फेसबुक पे शेयर करेंगे या अपनी किताब छपवाएंगे तो जाहिर है आप बेइज्जत होंगे अगर आपका कलाम वज़न में नहीं होगा तो। और कारी जो पढ़ने वाला है उसके लिए भी इल्म अरूज़ की अहमियत है या सिर्फ शायर के लिए इल्म अरूज़ ज़रूरी है? तो शायर के लिए तो ज़रूरी है ही, लेकिन जो साहिब ज़ौक़ कारी है, जो शायरी को समझता है, शायरी के बारे में बात करना चाहता है, तो उसे भी इल्म अरूज़ से थोड़ी बहुत वाकफ़ियत होनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बेवज़न शेर सुन के उस पर वाह वाह कर रहा हूँ। तो हर इंसान जो है जिसको थोड़ा बहुत भी अदब के साथ या शेर के साथ लगाव है तो उसके जहन में कैलकुलेटर पहले ही मौजूद होता है जो वज़न को बेवज़न से अलग कर देता है। यानी आपके सामने अगर कोई भी बेवज़न शेर पढ़ा जाए तो अगर थोड़ी बहुत भी आपके अंदर सेंस है तो आप उसको समझ सकते हैं, बड़े आराम से जो है उसका आप हिसाब किताब कर सकते हैं कि ये वज़न में है या नहीं है। तो इल्म अरूज़ जो है वो आपके जहन में जो फितरी सलाहियत मौजूद है शेर को समझने वाली, उसकी सलाहियत में वो बेहतरी लेके आता है
और उसकी बुनियाद पर आप जो है शेर के वज़न को समझ सकते हैं और उसकी अहमियत को देख सकते हैं। तो ज़ाहिर है एक अच्छे शेर पर शायर को दाद देना, उसकी हौसला अफजाई करना ये ज़रूरी है, और इसी तरह जो बेवज़न शेर है, बेतुका शेर है, उस पर दाद ना देना भी ज़रूरी है कि कहीं ऐसा ना हो आपकी दाद से शायर का हौसला बढ़ जाए और वो फिर कहीं असातिज़ा की महफ़िल में किसी मुशायरे में जाके अपना बेवज़न कलाम सुनाए और बेइज्जत हो। तो इसलिए कारी को भी ये चाहिए कि वो इल्म अरूज़ से थोड़ा बहुत वाकिफ़ हो। तो शेर क्या है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि शेर दो हम वज़न मिसरों पर मुश्तमिल होता है। ये दो मिसरे आपस में मिलकर एक ख्याल बनाते हैं जिसे मज़मून कहते हैं। दोनों मिसरे या दोनों में से कोई एक मिसरा वज़न में ना हो या शेर के दोनों मिसरे मिलकर कोई ख्याल पैदा ना कर सकें तो ऐसा शेर बेकार और फेंक देने के काबिल होता है। अब देखें, दो मिसरे शेर के मौजूद हैं और दोनों मिसरों का एक ही वज़न में होना ज़रूरी है। आपने तराजू देखा होगा, तराजू उस वक्त हम वज़न होता है जब उसके दोनों पलड़ों में वज़न बराबर हो। अब एक पलड़े में आप किलो रखें और दूसरे में 1.25 किलो रखें तो वज़न बराबर नहीं होगा। तो वज़न बराबर रखने के लिए दोनों तरफ आपको किलो किलो डालना पड़ेगा। तो इस तरह शेर के दोनों मिसरे जब वज़न में हों तो उनका हम वज़न होना भी ज़रूरी है। ये ना हो कि एक मिसरे का वज़न 1 किलो हो और दूसरे मिसरे का वज़न 1.25 किलो या 1.5 किलो हो या 3 पाव हो। तो अगर किलो का मिसरा है तो उसके बराबर किलो का मिसरा होना चाहिए। ये मैं मिसाल के तौर पे दे रहा हूँ। शायरी को जो है वो किलोग्राम और ग्राम में नहीं नापा जाता, ये अरूज़ी औज़ान होते हैं और अगले असबाक में हम सीखेंगे कि वज़न किस तरह किया जाता है। तो शेर में वज़न और दो मिसरे और उनकी तलाज़मा कारी लाजमी है। तो शेर की मिसालें देखिए, कुछ आपके सामने मैं शेर की मिसालें रखना चाहता हूँ। अब अल्लामा इकबाल का शेर है, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद। तो ये दोनों मिसरे हम वज़न हैं और ये मिलकर एक ख्याल पैदा कर रहे हैं। इकबाल कहना चाहते हैं कि मुझे उन नौजवानों से मोहब्बत है जिनके अज़ाइम बुलंद हैं और उन अज़ाइम को हासिल करने के लिए वो कोशिश भी करते हैं। और तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, ये मोमिन खान मोमिन का शेर है। दोनों मिसरे हम वज़न हैं और मिलकर एक मज़मून अदा कर रहे हैं, और मज़मून यह है कि जब आशिक तन्हा होता है तो उसके ख़यालों में उसका महबूब आ जाता है। और आगे शेर देखें, ये गालिब का शेर है, इब्न मरियम हुआ करे कोई मेरे दुख की दवा करे कोई। तो ये बड़ी मशहूर गज़ल है गालिब की, उसका मतला है। तो इसमें गालिब दोनों मिसरे हम वज़न हैं और गालिब ये कहना चाहते हैं कि अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा कोई तबीब आ जाए तो उसके पास भी मेरे दुख का इलाज नहीं है, मेरे मर्ज़ का इलाज नहीं है। और हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। ये भी गालिब का शेर है। इसमें महबूब से गिला कर रहे हैं। दोनों मिसरे ज़रा लंबे हैं लेकिन दोनों हम वज़न हैं कि हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। यानी है मेरे महबूब, मुझे मालूम है तुम मेरे हाल पर गफलत तो नहीं करोगे, लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम्हें जब तक मेरी तकलीफ़ की इतला मिलेगी तो मैं उस वक्त तक मर चुका हूँगा। तो ये गालिब का शेर जो है मज़मून बना रहा है। तो नसर क्या है? शेर के बाद आ जाती है नसर। तो नसर किस चीज़ को कहते हैं? ऐसी तहरीर जिसमें वज़न और काफ़िया रदीफ़ का एहतमाम ना किया जाए उसे नसर कहते हैं। बाज़ औक़ात नसर में भी काफ़िया और वज़न का एहतमाम किया जाता है, तो नसर मुसज्जा और नसर मुरज्जज़ कहते हैं। ये पुराने दौर में जो अदीब थे वो लिखा करते थे इस तरह की नसर। अगर इस तरह की नसर की मिसालें आपको चाहिए तो आप रजब अली बेग सरूर का फसाना अजायब पढ़ें या मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कलाम, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नसर पढ़ के देखें, या पुराने जो अदीब गुज़रे हैं उनकी नसर आप देखें, बागो बहार देख लें, या इस तरह की कोई भी आप पुरानी किताब उठा कर देख लें तो उसमें आपको काफ़िया पैमा और वज़न वाली नसर मिल जाएगी। लेकिन वो नसर ही होगी, शेर नहीं होगा। लेकिन इसमें शरीयत पाई जाती है, ना उसे नज़म की तरह मिसरों में तकसीम किया जाता है। नसर में काफ़िया रदीफ़ अगर हो तो फिर भी उसमें जो शायराना खसूसियात और मिसरे वगैरह होते हैं वो उसमें नहीं पाए जाते। तो नसर की मिसालों में क्या आ जाता है? मज़ामीन होते हैं, कहानियाँ होती हैं, खतूत होते हैं, ड्रामे होते हैं, खाके होते हैं वगैरह। अब इसमें अखबार की खबरें आ गई, कालम आ गए, नशाइए आ गए, और भी बहुत सी चीज़ें जैसे हमारी मजहबी किताबें हैं, हमारे उलमा की तकारीर हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे जो मकाले लिखे जाते हैं, किताबें लिखी जाती हैं। तो ये नसर की मिसालें ही हैं।
शेर और नसर में फ़र्क क्या होता है? तो इंसान अपने ख़यालात बयान करने के लिए अल्फाज और फ़िक्रात का सहारा लेता है। अगर वो अल्फाज और फ़िक्रात वज़न में हों, यानी मिलकर मिसरे बना रहे हों और मिसरे मिलकर नज़में बना रहे हों या गज़लें बना रहे हों, तो उसको हम शेर कहेंगे। लेकिन अगर उसमें काफ़िया, रदीफ़, वज़न वगैरह ना पाया जाए, वो मिलकर नज़म ना बना रहा हो, यानी कोई मज़मून लिखा हो, कोई ख़त लिखा हो, कोई कहानी लिखी हो, कोई ड्रामा लिखा हो, कोई अफसाना लिखा हो, कोई नावल लिखा हो, तो उसको हम नसर कहेंगे। तो शेर के अज्जा कौन कौन से हैं? ये शेर के जो लाजमी अज्जा हैं ये 5 हैं। पहला ख़याल है, दूसरे 2 मिसरे हैं, इसके बाद वज़न है, फिर तलाज़मा कारी है और शरीयत है। इनमें से जिस जिस जुज़ की कमी होती जाएगी शेर का मेयार जो है घटता जाएगा और बाज़ अज्जा की कमी की वजह से वो शेर भी नहीं रहेगा। जैसे इंसान है, उसका एक हाथ नहीं होगा तो वो नाक़िस होगा, माजूर होगा, लेकिन ज़िंदा होगा। लेकिन अगर उसका दिल निकल जाए या दिल काम करना बंद कर दे या उसका सर काट के फेंक दें तो वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो यूँ समझ लें कि शेर में ख़याल, मिसरे, वज़न, तलाज़मा कारी ये ऐसी चीज़ें हैं कि अगर ये शेर में नहीं होंगी तो वो शेर नहीं कहलाएगा, ऐसे ही गप कहलाएगी। और जहाँ कोई उस्ताद या कोई शेर को समझने वाला इंसान देखेगा तो फ़ौरन कहेगा कि भाई ये शेर नहीं है, पता नहीं क्या कर दिया आपने। तो सबसे पहले ख़याल की बात करते हैं कि शेर में जो मज़मून है या शेर के अंदर जो ख़याल है उसको हम क्या कहेंगे। तो शेर की बुनियाद ख़याल पर होती है, यानी कोई ऐसा ख़याल जो शायर के ज़हन में मौजूद हो और वो उसे बयान करना चाहता हो। ये ख़याल जितना मुनफरिद होगा शेर उतना ही अच्छा और ज़िंदा रहने वाला होगा। अगर शायर के पास ख़यालात की कमी होगी तो वो कभी अच्छा शेर नहीं लिख पाएगा और इसकी शायरी महज हम वज़न मिसरों में काफ़िया पैमाई होगी। तो मैंने बड़ी कोशिश की है कि ये जो असबाक हैं मैं उनको बेहतर बनाऊं, उनको इम्प्रूव करूं, नई से नई बातें उनमें ले आऊं। अब देखें साथ आपके वीडियो भी चल रही है और स्क्रीन पर स्टिक के ज़रिए मैं ये भी समझा रहा हूं और इंशाअल्लाह आपका अगर कोई सवाल होगा तो उसका भी जवाब दिया जाएगा। इसके बाद 2 मिसरे होते हैं शेर में। एक शेर 2 मिसरों पर मुश्तमिल होता है और नज़म के बांध में नज़म की नौइयत के मुताबिक 3, 4, 5, 6, 7, 8 या इससे ज़्यादा मिसरे होते हैं। यानी नज़म जो बंदों में होती है उसमें मिसरे होते हैं, बंद में मिसरे होते हैं। वो जिस तरह का बंद मुसल्लस होगा तो उसमें 3 बंद मिसरे होंगे, मुरब्बा में 4 होंगे, मुखम्मस में 5 होंगे, मुसद्दस में 6 होंगे। इसके बाद आगे मुसब्बा है उसमें 7 होंगे, मुसम्मन में 8 होंगे। इसके बाद आगे फिर चलती जाती है मुख्तलिफ अक़साम, नज़म की तरकीब बंद है, तरजीह बंद है। तो उसके उसूलों के मुताबिक मिसरों की तादाद जो है घटती बढ़ती रहेगी। लेकिन जो एक शेर है, सिंगल शेर, जिसकी मिसाल हम गज़ल के अशार ले सकते हैं, कसीदे के अशार ले सकते हैं, तो उनके 2 ही मिसरे होंगे। ये मिसरे एक दूसरे के साथ ख्याल, वज़न, तलाज़मा कारी और काफ़िया रदीफ़ के बंधनों में जकड़े होते हैं। यानी मिसरे का वज़न एक, अभी नज़म आप लिख रहे हैं, आज़ाद नज़म अगर वो नहीं है, पाबंद नज़म है, तो मुसद्दस है, उसके 6 मिसरे हैं तो 6 के 6 मिसरे एक ही वज़न में होंगे। और उसके जो मुसद्दस के उसूल हैं, यानी पहले 4 मिसरों का काफ़िया एक साथ मिलेगा और अगले 2 मिसरों का काफ़िया पहले 4 से अलग होगा मगर आपस में मिलेगा। तो इसी तरह मुसल्लस के 3 मिसरों का काफ़िया जो है वो आपस में मिलता है, या बाज़ औक़ात पहले 2 का काफ़िया मिलता है और तीसरी जो है उसका काफ़िया पहले मिसरे के साथ मिल रहा होता है। तो वो मुख्तलिफ जो है उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके मुख्तलिफ ढांचे होते हैं, तो उस हिसाब से जो है वो चलेंगे। तो आगे नज़मों के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बताया जाएगा कि गज़ल क्या होती है, कसीदा क्या होता है, मरसिया क्या होता है, मुसद्दस क्या होती है, मुखम्मस क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा इंशाअल्लाह। तो ये वज़न, ख़याल और काफ़ी तलाज़मा कारी सारा कुछ जो है इसमें आ जाता है। तो वज़न की बात करते हैं। वज़न क्या है? वज़न शेर को नसर से अलग करता है। शेर के दोनों मिसरों का आपस में हम वज़न होना ज़रूरी होता है। इसी तरह इन मिसरों का किसी मशहूर और मुरवजा हंग यानी बहर के वज़न पर होना भी ज़रूरी होता है। अगले असबाक में हम बहर के बारे में भी पढ़ेंगे कि बहर क्या होता है। तो वज़न के बगैर शेर बेकार है, यहाँ तक कि आज़ाद नज़म में भी वज़न का ख्याल रखा जाता है। जब आज़ाद नज़म को डिस्कस करेंगे तो फिर बताएंगे कि आज़ाद नज़म में वज़न का ख्याल किस तरह रखा जाता है। तो तलाज़मा कारी का मतलब ये है कि दोनों मिसरे मिलकर एक मजमून पैदा करें। अब ये ना हो कि एक मिसरा शुमाल में जा रहा हो और दूसरा मिसरा जनूब में जा रहा हो, तो ये शेर में शेर नहीं बनेगा। शेर उस वक्त बनेगा जब 2 मिसरे मिल के एक मजमून बनाएंगे। अगर दोनों मिसरे अलग अलग जा रहे होंगे तो उसको हम 2 लख्त कहेंगे, यानी 2 मजमून एक शेर के अंदर आ गए। पहला मिसरा एक मजमून दे रहा है और दूसरा मिसरा दूसरा मजमून दे रहा है, तो ये शेर का ऐब है, इस तरह शेर नहीं बनता।
शेर तो इस तरह बनेगा कि पहला मिसरा सवाल हो तो दूसरा उसका जवाब हो, पहला दावा हो तो दूसरा उसकी दलील हो, और पहले में बात नामुकम्मल हो तो दूसरा उस बात को मुकम्मल कर दे। दोनों मिसरे जब मिल के एक मजमून बनाएंगे तो उसको हम तलाज़माकारी कहेंगे। तो शेर में तलाज़माकारी लाजमी है, अगर तलाज़माकारी नहीं होगी तो उसको हम शेर नहीं कहेंगे। इसके बाद है शेरियत। शेरियत जो है इसकी अब हम कोई बाकायदा तारीफ़ नहीं कर सकते। ये परवाज़ ख़याल से इरफान सत्तार साहब ने शेरियत की तारीफ़ की है और वो शेरियत की तारीफ़ मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। कि शेरियत ऐसा क्या हो शेर में जो उसे शेरियत का हामिल बनाए। शेरियत किसी ठोस चीज़ का नाम नहीं। शेरियत वो लतीफ़ एहसास है जो किसी शेर को सुनकर या पढ़कर आपके अंदरून में एक पुरलुत्फ़ हैजान पैदा करता है। यानी जिस शेर को पढ़ के या सुन के आपको मज़ा आता है, लुत्फ़ आता है, आपकी जो एस्थेटिक सेंस है जिसको हिस्से लतीफ़ कहते हैं, वो मुतासर होती है जिस चीज़ से, उसे हम कहते हैं शेरियत। और आप बेअख्तियार वाह कहने पर मजबूर हो जाते हैं। तो बहुत से शेर ऐसे होते हैं जो आपको वाह वाह कहने पर मजबूर कर देते हैं। ये वही शेरियत है जो आपके अंदर से दाद को खींच लाती है। ये पैदा कैसे होता है? मजमून से हरगिज़ नहीं, मजमून से शेरियत पैदा नहीं होती। मजमून के अबलाग और असर पजीरी का ताल्लुक सरासर अक्ली से है, एहसास से नहीं। एहसास से ताल्लुक शेर की सौतियात का है, यानी शेर के अंदर जो अल्फाज हैं, जो शेर के अंदर आवाज़ें हैं, उनकी जो तरतीब है, वो जिस अंदाज में बात की गई है, वो जो है। अब देखें ना, हम कहें जी गर्मी बहुत है, आग बरस रही है। अब गर्मी बहुत है और आग बरस रही है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब इसका ताल्लुक किससे है? मजमूआ एहसास का ताल्लुक किससे है? शेरी सौतियात से है, लफ्ज़ों की नशिस्त व बरखास्त से है, इस कैफियत से जो शेर के तारफूद में बुनी गई है। इस अनकही का है जिसे हम रमजियत और इमायत कहते हैं, यानी ऐसी बात कि कुछ भी ना कहा और बहुत कुछ कह गए। और इस तस्वीर का है जो शेर सुनकर सामे के जहन में उभरती है। इन सब अवामिल का मजमूई तासुर जितना ताकतवर होगा, शेर उतनी ही गहरी शेरियत का हामिल होगा। कलाम मौजू और शेर के दरमियान फ़र्क समझना हो तो इन अवामिल का इदराक ज़रूरी है जो मैंने ऊपर दर्ज की। कलाम मौजू हो सकता है, शेर ना हो। तो देखें, अब गालिब कहते हैं कि गो हाथ में जुम्बिश नहीं, आँखों में तो दम है, रहने दो अभी सागर व मीना मेरे आगे। तो क्या इसमें शेरियत है और क्या ज़बरदस्त बात की है गालिब ने कि गो हाथ में जुम्बिश नहीं, आँखों में तो दम है, रहने दो अभी सागर व मीना मेरे आगे। और अपने बीवी के भांजे नवाब ज़ैनुल आबिदीन खान आरिफ की वफ़ात पे जो मरसिया गालिब ने लिखा गज़ल की शक्ल में, उसका एक शेर यह है कि वो कहते हैं, जाते हुए कहते हो क़यामत को मिलेंगे, क्या खूब क़यामत का है गोया कोई दिन और मोमिन खान मोमिन का एक शेर है कि हाल दिल यार को लिखूं क्यों कर, हाथ दिल से जुदा नहीं होता। तो वो बिल्कुल शायर के सामने, पढ़ने वाले के सामने कैफियत दौड़ जाती है कि उसने हाथ दिल पे रखा हुआ है, अब वो कैसे लिखेगा। तो ये शेरियत के हवाले से कुछ बात हो गई। और नतीजा कलाम जो हमारे इस लेक्चर से निकलता है वो ये है कि एक शेर के लिए उम्दा ख्याल और उसके साथ साथ वज़न और किसी मुरवजा बहर में होना ज़रूरी है। तो लाजमाकारी शेर की लाजमी शर्त है। और अगर उम्दा ख्याल के साथ अल्फाज का चुनाव भी उम्दा हो और शरीयत पाई जाए तो एक लाजवाल शेर तख्लीक होता है। और फिर एक शेर भी शायर को ज़िंदा रखने के लिए काफ़ी है। यानी इस तरह की कैफियत का एक शेर भी अगर शायर ने कह दिया तो वो उसे ज़िंदा रखने के लिए काफ़ी है। बाकी अब गालिब को देख लें, मीर तकी मीर को देख लें, तो इनके तो हज़ारों शेर हैं और सैकड़ों अशार जो हैं वो इन खूबियों पर मुश्तमिल हैं और इसलिए इनका नाम जो है वो ज़िंदा है और चल रहा है। तो अब मैं ये सबक इख्तिताम पजीर करता हूँ और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में करें और इंशाअल्लाह आपको इसका जवाब मिलेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें इसको। और मज़ीद इंशाअल्लाह ये सिलसिला आगे चलता रहेगा और हफ्ते में 2 या 3 बार ये तफसीली लेक्चर जो है अरूज़ के बारे में आपको दिया जाएगा और इंशाअल्लाह हम सीखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।